खांसी, बुखार, गले में दर्द, शरीर में दर्द, क्या इसका मतलब आपको स्वाइन फ्लू हो गया? नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में यही सिम्टम्स गंभीर भी हो सकते हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे स्वाइन फ्लू आखिर होता क्या है, किससे ज़्यादा खतरा है, कब टेस्ट करवानी चाहिए, कब हॉस्पिटल जाना चाहिए और सबसे ज़रूरी इससे बचाव कैसे करें। स्वाइन फ्लू क्या है? सबसे पहले नाम समझिए। जिसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहते हैं, वह मुख्य स्वरूप में इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस से होने वाला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। यह पिक से ही आपको लगेगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। एक इंसान से दूसरे इंसान में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और छोटे रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स से जरिए भी यह फैल सकता है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता और बात करता है तो वायरस कंटेनिंग पार्टिकल्स आसपास फैल सकते हैं। इसीलिए क्राउडेड और पुअरली वेंटिलेटेड जगहों पर ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स कई बार सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे ही होते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सिम्टम्स में क्या बदलाव आता है और कैसे सिम्टम्स रहते हैं, क्योंकि हमेशा हर फीवर, हर बुखार स्वाइन फ्लू नहीं होता। तो इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, अचानक फीवर, खांसी, सोर थ्रोट, रनी या ब्लॉक्ड नोज, हेडेक, बहुत ज़्यादा बॉडी एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थकान, कभी कभी वॉमिटिंग या डायरिया खासकर बच्चों में हो सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि सिर्फ सिम्टम्स देख के ये कंफर्म कभी नहीं किया जा सकता कि आपको H1N1 है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के अलावा कई दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं जो बिल्कुल इसी तरह सिम्टम्स दे सकते हैं। कौन ज़्यादा रिस्क में है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, हर व्यक्ति को तो इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, उसका आउटकम सेम नहीं हो सकता। कुछ लोग में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, प्रेगनेंसी में महिलाएं, अस्थमा या COPD जैसी क्रोनिक बीमारियां, डायबिटीज़ या कुछ दूसरी क्रोनिक इलनेसेस वाले लोग जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, सीवियर ओबेसिटी, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चलते हैं। और ये एक मिसकंसेप्शन दूर कर लेते हैं कि यंग और हेल्दी व्यक्ति को सीवियर इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। ये सबसे गलत बात है। रिस्क कम हो सकती है लेकिन जीरो नहीं। कब चिंता करनी चाहिए? अब एक सवाल ऐसा है कि अगर आप घर पे आराम करें या डॉक्टर को दिखाने जाए। बुखार या खांसी ऐसे सिम्टम्स माइल्ड है तो बहुत से पेशेंट्स सपोर्टिव मेडिकेशन से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस को इग्नोर करना बहुत गलत हो सकता है। जैसे सांस लेने में तकलीफ या ब्रेथलेसनेस, सीने में दर्द, प्रेशर जैसा लगना, ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार कम होना, कंफ्यूजन या अनयूजुअल ड्राउजीनेस जैसा दिखना, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना या सिम्टम्स में सुधार होने के बाद अचानक से बिगाड़ होना, बच्चों में तेज से कठिन सांस, बहुत ज़्यादा सुस्ती, पानी ना पीने की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन भी वार्निंग साइंस हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में डिले करने के बजाय मेडिकल एवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। क्या हर फीवर H1N1 टेस्ट करना ज़रूरी है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है। डॉक्टर, मुझे बुखार आ गया है, तुरंत आप H1N1 की टेस्ट करवा लो। तो आंसर है कि हर पेशेंट में ऑटोमेटिकली टेस्ट ज़रूरी नहीं है। टेस्टिंग का डिसीजन सिम्टम्स, सिविरिटी, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल सिचुएशंस, लोकल एपिडेमियोलॉजी पर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर इन्फ्लुएंजा टेस्टिंग रिकमेंड कर सकते हैं, खासकर तब जब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट या इन्फेक्शन कंट्रोल डिसीजंस बदल सकते हैं। और एक बात ऐसी है कि निगेटिव टेस्ट का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं है। टेस्ट की टाइमिंग और टेस्ट का टाइप बहुत मैटर करता है। इसीलिए गूगल देखकर खुद टेस्ट और ट्रीटमेंट डिसाइड करने के बजाय क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट कैसा होता है? सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल कि स्वाइन फ्लू में कौन सी मेडिसिन लें। इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन और रिस्क के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स में एंटीवायरल मेडिकेशंस जैसे ओसेल्टेमाविर डॉक्टर द्वारा दी जाती है, लेकिन इसे हर फीवर में खुद से शुरू करना सही अप्रोच नहीं रहेगा। एंटीवायरल ट्रीटमेंट का बेनिफिट खासकर हाई रिस्क पेशेंट्स, सीवियर प्रोग्रेसिव इलनेस, ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रीटमेंट जितना जल्दी चालू करो उतना फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं पहले 3-4 दिन देख लेता हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ। ये हाई रिस्क या वर्सनिंग पेशेंट में गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है। एंटीबायोटिक की बात समझिए,
कि एंटीवायरल्स ये इन्फ्लुएंजा ये एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स इन्फ्लुएंजा वायरस को डायरेक्टली खत्म नहीं करती। एंटीबायोटिक्स तब दी जाती है जब डॉक्टर को बैक्टीरियल को इन्फेक्शन या बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन का सस्पिशन हो। घर पे क्या करना जरूरी है? अगर इलनेस माइल्ड है और डॉक्टर ने होम केयर की सलाह दी है तो भरपूर आराम कीजिए, एडिक्वेट फ्लूइड लीजिए, फीवर और पेन के लिए डॉक्टर द्वारा दी मेडिसिन लीजिए और दूसरों से अननेसेसरी क्लोज कांटेक्ट कम कर दीजिए। खांसते या छींकते समय टिश्यू या एल्बो का इस्तेमाल करें। हाथों की हाइजीन मेंटेन रखें और सबसे इम्पोर्टेंट, घर में बुजुर्ग, छोटे बच्चे, हाई रिस्क व्यक्ति तो उनके साथ क्लोज कांटेक्ट लेकर ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। प्रिवेंशन कैसा होता है? स्वाइन फ्लू से बचाव का सबसे इफेक्टिव तरीका है मास्क पहनना। ये सबसे गलत सेंटेंस है। प्रिवेंशन मल्टीपल स्टेप से होता है। पहला प्रिवेंशन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कुछ इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन से प्रोटेक्शन में मदद करते हैं और सीवियर डिसीज का रिस्क कम करते हैं। दूसरा है वेंटिलेशन। इंडोर स्पेस में फ्रेश एयर और गुड वेंटिलेशन ट्रांसमिशन रिस्क कम करने में मदद करता है। तीसरा है हैंड हाइजीन। चौथा, बीमार होने पर दूसरों से दूरी। और पांचवा, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद ही अप्लाई करें। तो 5 बातें याद रखिए। हर फीवर स्वाइन फ्लू नहीं है। हर स्वाइन फ्लू पेशेंट को हॉस्पिटल की एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाई रिस्क पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस को सीरियसली लेना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स वायरस को ट्रीट नहीं करते। ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन या वर्सनिंग सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, फीवर देख के पैनिक मत कीजिए, लेकिन वार्निंग साइन देखकर डिले भी मत कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन कई बार सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद करती है।